श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्मानुभूति से हमारा टॉपिक चल रहा है भगवान साधना की एक झांकी को आगे कंटिन्यू करते हुए। तो बात चल रही है कि भाई स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई जब मुझे शांत भाव से बैठा जब साधना में ब्रह्मवेला के समय तो जिन कल्पनाओं के प्रभाव में मैं बह गया था उनका संस्मरण जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि मैंने क्या देखा कि दरबार लगा हुआ है और बहुत से दरबारी मौन भाव से अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं और जो है वो सबसे ऊंचे सिंहासन पर आसन पर धर्मपत्नी बुद्धि देवी के साथ जो है वो महाराज अहंकार विराजमान थे। तो अहंकार जो हैं वो मन को बुलाते हैं कि भाई तुम यहाँ पर आओ और ये जो सभी जो दरबार में जो पंच महाभूत पंच इंद्रियाँ 10 इंद्रियाँ 5 प्राण और ये मन बुद्धि मन जो है ये मन से कहा कि भी ये जो सब 10 इंद्रियां 5 प्राण और पंचभूत हैं इनको एक एक को बुलाओ मेरे पास और इनका परिचय करवाओ और इनकी जीविका और इनके जीवन का उद्देश्य मैं जानना चाहता हूँ, ये अहंकार ने कहा। तो मन ने जो है वो हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा जो शिरधार्य की और एक एक करके सबको बुलाते हैं। पहले पृथ्वी को बुलाया, फिर जल को बुलाया, फिर अग्नि को बुलाया। अब जो है वो वायु की बारी है। तो वायु की बारी आई तो अहंकार के पूछने पर उसने कहा मैं वायु हूँ, मेरी जीविका है संघर्ष, मैं विद्युत प्राण शक्ति और अग्नि का निर्माण करता हूँ। संसार की संपूर्ण गतियाँ मेरा आश्रय लेती हैं। अहंकार इतनी शक्ति तुम में कहाँ से आई वायु? अहंकार पूछता है वायु से कि भी इतनी शक्ति तुम में कहाँ से आई? तो वायु कहती है कि जहाँ से मैं आया ये मेरी शक्तियाँ हैं, यह तो कहने की बात है, यह सब सहज रूप से होता है मेरे सोच विचार कर किए बिना ही। मैं तो एक यंत्र हूँ, मेरी यंत्रता भी किसी की इच्छा ही है, तब मेरी क्या विशेषता है? अहंकार बोलता है कि यदि तुमसे यह सारी शक्तियाँ छीन ली जाएं तो वायु कहता है कि इसका अर्थ है कि मैं भी छीन लिया जाऊंगा। जिसका मैं हूँ, जिसकी ये शक्तियाँ हैं, वे यदि खींच लें अपने आप में अथवा नष्ट ही कर दें तो इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात क्या होगी? अहंकार कहता है ठीक है तुम जा सकते हो। तो अब आकाश की बारी आई तो आकाश ने उपस्थित होकर अहंकार के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा मैं आकाश हूँ, अवकाश और शब्द ही मेरा स्वरूप है। मैं चारों भूत और उनसे बने हुए पदार्थों को धारण करता हूँ, यह भी उन भूतों की दृष्टि से ही मैं कह रहा हूँ। मेरी दृष्टि में तो वे प्राय नहीं हैं, मुझे वे नहीं दिखते, जब मैं देखता हूँ मैं ही दिखता हूँ, इसमें बनावट नहीं है, विभु का यह सहज स्वरूप ही है। अहंकार यदि कोई तुम्हारा नाश कर दे तो? अहंकार पूछता है आकाश से कि यदि तुम्हारा कोई नाश कर दे तो आकाश कहता है कि उस नाश के रूप में तो मैं ही रहूँगा। अहंकार मान लो तुम रहो ही नहीं तब? तो आकाश कहता है कि उस समय अवश्य ही वह रहेगा जिसका मैं हूँ, जिसमें मैं हूँ। यदि मेरा अस्तित्व नष्ट होकर उसका अस्तित्व प्रकट हो सके तो मेरा नष्ट होना ही अच्छा है। अहंकार बोलता है कि परंतु तुम नष्ट हो जाओ और वह प्रकट ना हो तब? तो आकाश कहता है अवश्य ही वह उसकी आंख मिचौनी होगी, उसकी लीलाओं के लिए मेरा मिट जाना ही सर्वोत्तम है। अहंकार कहता है कि तुम पांचों का समर्पण पूर्ण है। तो अब जो है अहंकार की प्रेरणा से मन एक ऐसे व्यक्ति को लेकर उपस्थित हुआ जो एक होने पर भी 5 रूपों में दिख रहा था।
यूँ समझिए कि मूर्ति थी और चार उसकी छाया। पूछने पर उसने बताया कि मेरा नाम प्राण है। एक होने पर भी स्थान भेद और क्रिया भेद से समष्टि और व्यष्टि दोनों में ही मैं पांच प्रकार का हो जाता हूँ। जगत में जितनी भी चेष्टाएं हो रही हैं वे हो रही हैं मेरे द्वारा। स्थूल जगत यदि क्रिया है तो मैं उसके अंदर रहने वाली शक्ति हूँ। स्थूल जगत अगर क्रिया है तो मैं उसके अंदर रहने वाली शक्ति हूँ। अहंकार बोलता है कि भाई तुम समष्टि हो या व्यष्टि। प्राण से पूछता है अहंकार कि तुम समष्टि हो कि व्यष्टि। तो प्राण कहता है कि यूँ तो मैं समष्टि ही हूँ, मुझ में व्यष्टि भेद है ही नहीं, परंतु यह कहने की बात है मैं व्यष्टि हूँ और इस प्रकार व्यष्टि हूँ कि समष्टि को जानता ही नहीं। इस प्रकार व्यष्टि हूँ कि समष्टि को जानता ही नहीं। तो अहंकार कहता है कि तब तुम अपना मोह और बंधन स्वीकार करते हो। तो प्राण कहता है कि जी हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे ही कारण शरीर जीवित है और रुधिर अभिसरण पाचन आदि क्रियाएं मेरे ही द्वारा होती हैं। यहाँ तक कि मेरे बिना पलक भी नहीं गिर सकती। अहंकार, यह शक्ति तुम्हारे अंदर कहाँ से आई? तो प्राण कहता है कि मैं तो समष्टि प्राण से शक्ति लेता हूँ और समष्टि परमात्मा से। अहंकार, यदि तुम्हें शक्ति न दी जाए तो प्राण कहता है कि मैं तो वैसी स्थिति की कल्पना से ही कांपने लगता हूँ। मेरी रग रग में मृत्यु की भयानकता भरी हुई है। अहंकार, तब तो तुम्हारे अंदर समत्व का अभाव है। तो प्राण कहता है कि सत्य है। अहंकार, तो इस विषमता के अपराध का दंड भोगना पड़ेगा तुम्हें। तो प्राण कहता है कि भी दंड तो मैं अभी भुगत रहा हूँ। जितना दंड मैं भोग रहा हूँ इस समय, इससे अधिक और क्या दंड होगा। तो अहंकार कहता है कि अवश्य ही तुम बंधन में जकड़े हुए हो, परंतु इससे छूटने का उपाय भी यही है कि तुम और भी बांध दिए जाओ, तुम्हारी क्रिया सीमित हो जाए। ईड़ा और पिंगला के मार्ग में तुम समरूप से चलते रहो। यह समता सुषुम्ना का रूप धारण कर ले। तुम्हारा घटना बढ़ना और स्वेच्छाचार जो है सर्वथा बंद हो जाए। तुम मेरे सामने रहा करो, एक क्षण के लिए भी मेरी आंखों से ओझल मत हो। तुम्हारे लिए जो यह दंड की अव्यवस्था की गई है वह तुम्हारी उद्देश्यहीनता के कारण है। अवश्य ही इससे तुम्हें दुख होगा, परंतु वह दुख तुम्हारे वर्तमान सुख से तो बहुत ही उत्तम होगा। तुम में जन्म और मृत्यु के प्रति समत्व नहीं है, परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं है, उद्देश्य की और तुम्हारी गति नहीं है। इससे प्राण तुम कैद कर लिए गए। मेरी आंखों के सामने स्थिर भाव से खड़े रहो। प्राण खड़ा हो गया, परंतु वह बहुत ही धीरे धीरे कांप रहा था। तो अहंकार ने मन से कहा, इंद्रियां 10 हैं, सबको मेरे पास लाने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सम्मति से एक प्रमुख इंद्री को ले आओ जो सबका प्रतिनिधित्व कर सके। तत्क्षण मन ने आज्ञा शिरोधार्य और इंद्रियों की सम्मति से जो है बाघ इंद्रिय को लेकर उपस्थित हुआ। इंद्रियों के संबंध में प्रश्न करने पर बाघ ने कहा, हम लोगों की संख्या 10 है, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां ज्ञान इंद्रियों के पूरक मात्र हैं। जैसे नेत्र कोई स्थान देखना चाहता है तो पैर वहां पहुंचा देते हैं, त्वचा स्पर्श करना चाहती है तो हाथ उसका स्पर्श करा देते हैं इत्यादि। प्रधानता ज्ञानेंद्रियों की ही है। उनकी जीविका और उनके जीवन के उद्देश्य भिन्न भिन्न हैं। कोई शब्द जीवी है तो कोई स्पर्श जीवी और कोई रूप जीवी। उनके जीवन का उद्देश्य है अपने अपने विषयों की पूर्णता प्राप्त करना। जैसे कान चाहता है मधुर स्वरों के केंद्र में स्थित होना, आंख चाहती है रूप राशि और त्वचा सुकोमल स्पर्श, कटु शब्द असुंदर रूप। स्वामी जी बता रहे हैं कि त्वचा सुकोमल स्पर्श, कटु शब्द, असुंदर रूप और रुक्ष स्पर्श आदि से उनका द्वेष है।
पहले ऊपर बता दिया कि भी आँख चाहती है रूप राशि और त्वचा चाहती है सुकोमल स्पर्श, और कटु शब्द असुंदर रूप और जो रुक्ष स्पर्श आदि से उनका द्वेष भी है। सभी अपने अपने लक्ष्य की पूर्ति भिन्न भिन्न दिशा में मानते हैं, इसी से उन्होंने अपने जीवन में द्वंद्व की सृष्टि कर रखी है। अहंकार, क्या उन्होंने भगवान के संबंध में कुछ विचार किया है? प्रश्न है। उन पांचों ने यह भी सोचा है कि क्या हम सबके उद्देश्य की पूर्ति एक ही भगवान में होती है? तो बाक कहती है कि भी नहीं, वे अपने अपने उद्देश्य को पृथक पृथक समझते हैं और उनकी धारणा है कि इनकी पूर्णता ही भगवान है। अहंकार, जहाँ उन विषयों की आंशिक अभिव्यक्ति रहती है वहाँ क्या वे भगवत रस की अनुभूति नहीं करते? तो जिन्हें वे कटु, रुक्ष एवं अप्रिय समझते हैं उनमें भी तो उनके जीवन का उद्देश्य किसी न किसी रूप में है ही। वैषम्य भाव से द्वेष की सृष्टि करके दुखी होना उनका अपराध है, इसलिए उसको इसका दंड मिलना चाहिए। बाक, वे दंड भोगने को तैयार नहीं हैं। तो अहंकार कहता है कि यही तो उनका सबसे बड़ा अपराध है। पहला अपराध उनका यह है कि उन्होंने रूप, रस, गंध आदि सबके केंद्र स्वरूप भगवान ही हैं, इस बात को स्वीकार नहीं किया। दूसरा यह कि उन्होंने सर्वत्र अपने प्रिय उद्देश्य को ही नहीं देखा और द्वेष की सृष्टि की, द्वंद्व को जन्म देकर उन्होंने सारे संसार को दुखमय बना दिया। अब दंड भोगने को भी तैयार नहीं, इसलिए मैं उन्हें दंड देता हूँ कि वे अपने अपने गोलकों में स्थिर हो जाएं, ना बाहर जाएं ना भीतर। 1 इंच भी यदि इधर उधर हटी, रागवश प्रिय वस्तुओं की ओर बढ़ी और अप्रिय वस्तुओं की ओर से हटी तो उन्हें नष्ट कर डाला जाएगा। बाक, भगवान, यह तो इंद्रियों के लिए मृत्युदंड है। तो अहंकार कहते हैं कि जो जीवित रही हैं उन्हें मरना भी पड़ेगा। जीवन और मृत्यु की एक रास्ता का अनुभव करना ही प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य है, परंतु यह मृत्यु वर्तमान जीवन से सुंदर है। सब सावधान हो जाएं, मेरी आज्ञा इसी क्षण से जारी है। बाक जहाँ की तहाँ सन्न रह गई, समस्त इंद्रियां अपने अपने स्थान में गड़ गईं। अब उस सभा मंडल में मन, बुद्धि और अहंकार के अतिरिक्त और कोई नहीं था, मैं केवल देख रहा था। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।